झारखंड में कांटे का मुकाबला है और यह संभव है कि जयराम महतो जैसी छोटी पार्टियों के लोग अगर चुनाव जीत जाते हैं तो झारखंड में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यह भी हो सकता है कि झारखंड का उभरता नेता जयराम महतो झारखंड का उप मुख्यमंत्री हो जाए। यह कैसे संभव है, बता रहे हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। जी। बीजेपी यानी एनडीए में तो वहां आजसू में तो कोई विरोध है नहीं। जेडीयू को 2 ही सीटें हैं, दोनों उम्मीदवार घोषित है। और आपका एलजीपी रामविलास में भी कुछ नहीं है। जो मामला है बीजेपी का, तो बीजेपी के बारे में बताइए कि विद्रोह कहां तक पहुंचा, क्या हुआ, उनको मनाने की क्या कवायद हो रही है। नहीं, देखिए, विद्रोह मतलब जो नेता वहां से जेएमएम के पाले में चले आए। विद्रोह जैसे गणेश महली सरायकेला से, बास्के बेसरा खरसावां से, लुइस मरांडी जो दुमका से लड़ती थी। तो ये 3 बड़े नाम जो हैं, और लक्ष्मण टुडू घाटशिला। घाटशिला से, या लक्ष्मण टुडू, तो ये 4 बड़े नाम जो है वो चले आए जेएमएम में। हालांकि जेएमएम में अब तक जो है वो इन गणेश महली और बास्के बेसरा के बारे में अभी कोई डिसीजन लिया नहीं है। इन दोनों सीटों पे उम्मीदवार घोषित होने बाकी। दिलचस्प बात यही है कि अब तक हेमंत सोरेन के खिलाफ एनडीए का कैंडिडेट कौन होगा, एनडीए उधेड़-बुन में है, भाजपा तय नहीं कर पा रही, कोई कैंडिडेट असल में अब मिल नहीं रहा है उनको, ये सच बात है। या मिलेगा भी तो कोई कमजोर उम्मीदवार। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम चौंकाने वाला जो है वो चेहरा सामने लाएंगे। ठीक है, ये तो कोई भी कहता है। इसी तरह चंपई सोरेन के खिलाफ भी जो है हेमंत सोरेन की तरफ से या इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई अभी तक चेहरा साफ नहीं हुआ है। तो ये इन दोनों सीटों पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। न तो हेमंत सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार आया, कल हेमंत सोरेन नॉमिनेशन भरने वाले हैं। कल उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी नॉमिनेशन भरने वाली हैं। और कल तमाम बड़े दिग्गजों का जो है वो नॉमिनेशन होना है। जितने बड़े चेहरे हैं, ज्यादातर बड़े चेहरों का नॉमिनेशन कल है। कल सरयू राय का नॉमिनेशन है, कल अजय कुमार का नॉमिनेशन है, कल पूर्णिमा साहू का नॉमिनेशन है। तमाम लोग जो है, तो कल का जो दिन है, मतलब गुरुवार का जो दिन है, जिसको वीरवार भी कहते हैं, तो वो भारी पड़ने वाला है। मतलब भारी नहीं, मतलब वजनदार होगा राजनीति के हिसाब से जो है, कि कल जो है वो राजनीतिक गहमा-गहमी झारखंड में बहुत दिखेगी। और मुझे लगता है कल तक, चूंकि पहले चरण के मतदान के लिए या पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख जो है वो 25 अक्टूबर है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है, ये है कि 24 तारीख को जिन सीटों पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उनके चेहरे सामने आ सकते हैं। आजसू के कोटे की 2 सीटों पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और बीजेपी ने अपने कोटे की 2 सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो एनडीए की ओर से 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप इंडिया ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो 36 और 21, 57 और 6, 63 और 3, 66 इधर से घोषित हुए हैं। बाकी इंडिया ब्लॉक में अभी कई उम्मीदवारों के नाम आने जो है वो बाकी हैं। हो सकता है जब हम लोग ये बातचीत खत्म करेंगे, तब आज रात तक या देर रात तक जो है, कल भी जो है जेएमएम का लिस्ट रात करीब 12 बजे के आसपास जारी हुआ, नहीं, पहला लिस्ट। मुझे ये समझना है कि जो बीजेपी के गणेश महली, बास्के बेसरा, लक्ष्मण टुडू या लुइस मरांडी जो जेएमएम में चल गए, उनका तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने की बात की है, इस्तीफा भेजा है बाबूलाल मरांडी को, जैसे मिस्त्री सोरेन, जैसे सत्यानंद झा पाटुल। तो क्या इनको मना नहीं रहे हैं? जैसे मेनका सरदार को मना लिया इन्होंने, बाकी को नहीं मना रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि सुना मैंने कि बीएल संतोष भी आए हैं रांची मनाने के लिए, बात कर नहीं, रहे नहीं, हैं। बातचीत तो चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन किसी ऐसे बड़े कद के नेता से मुलाकात की खबर तो अब तक नहीं है। लेकिन ये है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो लोग खासतौर पे जिन्होंने जेएमएम का दामन नहीं थामा है, तो ऐसे लोगों को मनाया जाए। तो मुझे लगता है कि जब नाम वापसी की तारीख होगी तो कई लोग, ऐसा भी हो सकता है कि पर्चा अभी चूंकि
नामांकन भरने की आपाधापी है, उस नामांकन की जनसभाओं में भी जाना है, तो बीजेपी इस तरीके से लोगों को मनाने की कोशिश करेगी। चाहे सत्यानंद झा बाटुल हो, चाहे मिस्त्री सोरेन हो, अ, और जो लोग भी संदीप नहीं वर्मा आए, हो, विनोद संदीप सिंह वर्मा हो, हो, संजय कमलेश सिंह हो, राम हो, कमलेश राम हो, विनोद सिंह हो, कर्नल संजय सिंह हो, तो ऐसे लोगों को पार्टी मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन और मुझे लगता है कि इसमें से आधे से ज्यादा लोग मान भी जाएंगे। हुसैनाबाद में स्थिति नहीं लग रही है। एक हुसैनाबाद में जो है सबसे ज्यादा बीजेपी के अगर विद्रोही कहीं पे हैं एक साथ, और दोनों तीनों जो हैं वो बड़े उम्मीदवार, मतलब बड़े चेहरे थे। विनोद सिंह का भी अपना प्रभाव रहा है, पिछले चुनाव में वो संभवतः दूसरे नंबर पर रहे थे। कर्नल संजय सिंह भी जो है वो लंबे समय से तैयारी में जुटे हैं। किसान ब्रिगेड, किसान पंचायत जो है वो बड़ी भीड़ जुटाते रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है, तो हुसैनाबाद सीट जो है, जहाँ से कमलेश सिंह को इन्होंने उम्मीदवार बनाया है, वो वहाँ भी बहुत दिलचस्प नज़ारा दिखेगा, बहुत दिलचस्प नज़ारा। हम्म। अब बी.एल. संतोष आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ, बिल्कुल, पके पकाए नेता है, तपे तपाए नेता है, और बिल्कुल। संगठन और कल तो महामंत्री आ जाए। हिमंता विश्व शर्मा ने एक तंज कर दिया कि अरे, हमारे यहाँ से जिन लोगों को ले जा रहे हैं, तो जेएमएम जो रूलिंग पार्टी है, भाई उसके पास उम्मीदवारों का टोटा पड़ गया है, तो बोलिए तो और 10, 12, 15 भेज दें। हिमंता विश्व शर्मा ने ये तंज किया था। हिमंता विश्व शर्मा भी जो है, तंज कम है, खुद को ढाढ़स बनाने वाली बात ज्यादा है हाँ, कि ठीक चलो बात कोई है, फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत लोग हैं हमारे हाँ, ये पास। पॉलिटिकल बयानबाजी है, पॉलिटिकल हम्म। बयानबाजी है कि भाई हम किसी ने कहा बीजेपी में कि भाई दिवाली में खुद से सफाई हो गई कुछ लोगों की, तो भाई देखिए बातें जब होती हैं तो आप कहेंगे ही, लेकिन जो लोग गए हैं उनको, वो बड़ी हस्तियां हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इनके जाने का असर अगर थोड़ा थोड़ा भी पड़ा तो स्थिति जो है वो मुश्किल में तो फंस सकती है। भाई देखिए, यहाँ पे झारखंड में इस बार की जो लड़ाई है संतोष जी, मैं ये आज ये बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई है, एक तरफा लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है। और कांटे की चार पांच टक्कर। छह सीटों का खेल है, 4-5-6 सीटों का खेल है, जिसके लिए झारखंड जाना जाता रहा है। होता अक्सर यही है कि बीच में मामला अटक जाता है और जिनके 2-3-4 विधायक हैं वो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि 2014 से पहले झारखंड की जो तस्वीर होती थी, कहीं ऐसी तस्वीर न बन जाए। अगर मुकाबला इसी तरीके का बराबरी पे बना रहा, तो बड़ी मुश्किल होगी, और फिर झारखंड जिसके लिए बदनाम रहा है राजनीतिक अस्थिरता के लिए, तो क्या ऐसा हो कहीं सकता है कि जयराम मातो उप मुख्यमंत्री हो जाए? हो सकता है। बहुत बहुत बड़ी, अरे जब यहाँ पे मधु कोड़ा एक निर्दलीय जो है वो सीएम हो सकता है, उसको सपोर्ट कर सकती है कांग्रेस, तो जयराम मातो जो है वो क्यों नहीं हो सकता है डिप्टी सीएम हो जाए। सुदेव महतो ऐसे ही स्थिति में डिप्टी सीएम बने थे, 4 से 5 विधायक होते थे, उन्होंने बीजेपी तो के जयराम समर्थन में। महतो भाई, जब मधु कोड़ा एक सीट होकर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो जयराम महतो भी 1 या 2 सीट जीत कर उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल हो उनके लिए सकता तो खुला आसमान है, चाहे एनडीए में हो जाए, चाहे इंडिया में हो जाए। है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। और नहीं, होने वाला भी यही है। अगर जयराम महतो अगर 1-2 सीट जीत भी ले, तो और इस तरीके की स्थिति बनी त्रिशंकु विधानसभा की, त्रिशंकु या कहिए कि दोनों में से किसी एक पक्ष को बहुमत नहीं मिला, तो जयराम महतो का बहुत अहम रोल हो जाएगा। और इक्का दुक्का अगर कोई निर्दलीय कहीं से जीत गया, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। आप निर्दलियों को भी कम नहीं आंक सकते हैं। इंदर सिंह नामधारी ने अपने बेटे को डाल्टनगंज से उतारने का ऐलान कर दिया। दिलीप सिंह नामधारी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हम्म। हैं, तो इंदर हम्म। सिंह नामधारी का प्रभाव है। और नामधारी जो है जब मैदान में उतरते हैं या उतारते हैं, तो असर छोड़ते हैं। वो पूरा पानी जो है वो नाप कर ऐसे ही उतरने के लिए नहीं उतरते हैं। आप देखेंगे कि चतरा, मुझे याद है कि चतरा से उन्होंने जब निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ा था एमपी का, वो आए थे ऐसे उन्होंने, और नब्ज ऐसे टटोलता है वो आदमी, और उसे लगा कि हवा जो, अरे यार यहाँ तो कोई कैंडिडेट नहीं है, और निर्दलीय लड़कर वो जीत गए थे चतरा जीत से, बन गए, गया। हाँ। जमशेदपुर से गए थे, उन्होंने जीत नहीं पाए थे, लेकिन नीतीश भारद्वाज को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। और तो इंदर सिंह नामधारी जो है, आज की तारीख में भी अगर झारखंड में मजे मजे नताओं की बात करें और पॉलिटिकल पल्स को पहचानने वाले लीडर्स की, तो उसमें इंदर सिंह नामधारी जो है वो बड़ा नाम है। उन्होंने डाल्टनगंज से अपने बेटे को उतारने के निर्दलीय जो है वो लड़ाने की घोषणा कर दी है। ये टेलीफोन किसका बज रहा है, आपका या मेरा? अरे मेरा ही बज रहा है ये,
व्हाट्सएप कॉल आने लगता है, देखते हैं 2 मिनट। चलिए तो बातचीत को यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। हम इनसे लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।